शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम एक नई पॉजिटिव सोच के साथ फिर से आए हैं, नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए आप सब कैसे हैं? और आज मैं आपसे बात करूंगी नज़र दोष और जैसे कि टोना टोटका, इस तरह की चीज़ें, इनके ऊपर मैं बात करूंगी कि ये हमारे यहाँ पर ही क्यों मान्य है और दूसरे अदर कंट्री में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, क्यों करते हैं सब। तो मैं इनके ऊपर बात करूंगी और उसके बाद कि भगवान के उपाय ये वाला करो वो वाला करो, ये मतलब क्यों इस तरह से हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आप जैसे कि किसी के साथ जाओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठोगे, तो आप उनको बताओगे भाई मैं तब से वहाँ शादी में गई थी और तब से मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो वो छुट्टे कहेंगी हाँ भाई गई होगी, अच्छी खासी सज धज के जाते हैं तो सुंदर लग रही होगी, तो नज़र लग रही होगी आपको। तो जब तक तो वो पॉइंट हो या ना हो, पर जब कोई एक दूसरा बोल दे या दो तीन मिलकर बोल दें तो हमारे दिमाग में वो नेगेटिव पॉइंट बैठ गया। अब हम उसे राउंड एंड राउंड, हाँ हो सकता है, नजर है नजर है नजर है, वो चीज़ हमारी मतलब वही चीज़ सत्य हो जाएगी फिर। और कई बार हम कहते हैं, डिस्कस करते हैं आपस में, औरतें करती हैं कि भाई मेरा बहुत दिन से ये नुकसान हो रहा है, पता नहीं क्यों, इनका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, और जब से हुआ है या हमारी उससे लड़ाई हुई थी तब से हुआ था। तो वो कहेगी अरे कभी किसी ने करवा दिया हो। मैं मतलब एक बात बोल रही हूँ, तो वो कहेंगे किसी ने करवा दिया हो, तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ हो या ना हो, दिमाग में नेगेटिव पॉइंट आपके आ गया। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। बेशक मैं इन चीज़ों को देखो कम मानती हूँ, पर ये नेगेटिव पॉइंट एंट्री करना, क्योंकि हमारा समाज इस तरह की चीज़ों से ही बना हुआ है। हमारे आज तक छोटे बड़े सभी ये करते आए हैं कि लो भाई नज़र लगी, इसकी नज़र उतार दो। क्योंकि ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि लोग देखते हैं इस तरह से कि हाँ ये आज अच्छी लग रही है, तो उस तरह से हम मान लेते हैं कि हाँ नज़र है। पर ये एक नेगेटिव पॉइंट हमारे अंदर मतलब आता कहाँ से? ये जब आता है जब एक दूसरा और बंदा कहते। और एक मैं और बात बताऊंगी, नज़र दूसरों से ज़्यादा अपनी नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि टोने टोटके का हो गया एंड दो नेगेटिव पॉइंट हमारे दिमाग में हो गए, और ये काम कैसे करेंगे अब? ये काम हमारे राउंड एंड राउंड उसी चीज़ को रिपीट एंड रिपीट करते रहने की वजह से वो उनका एनर्जी मतलब बढ़ती चली जाएगी। वही पॉइंट हमारे दिमाग में चल रहा है, वही हम सोच रहे हैं, तो उसको मतलब वो साकार होने लगेगी वो चीज़। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी पॉइंट आता है कि हम उपाय करते हैं। उपाय भी करते हैं हम, कई चीज़ों के उपाय। तो हम उपाय क्यों करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, बहुत से लोग, मैंने उपायों की जैसे वीडियोस वगैरह डाल देती हूँ, प्रदीप मिश्रा जी के या जिनके गुरु जी के किसी के भी मैं उपाय डाल देती हूँ। तो अधिकतर कहते हैं कि ये फ़ायदेमंद है क्या? आपने यूज़ किए हैं, आपको फ़ायदा लगा है। जब एक बात बताओ, वो एक नेगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में राउंड एंड राउंड, और उस पे तुमने विश्वास कर लिया कि हाँ मुझे नज़र हो सकती है, टोटका हो सकता है, क्या भगवान का उपाय नहीं हो सकता? भगवान के नाम स्मरण से वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती? अगर आप उस चीज़ पे विश्वास करोगे, मैं 100% लिख के दे रही हूँ, अगर आप भगवान पे विश्वास करोगे, उस उपाय पे विश्वास करके करोगे, एक लोटा अगर डेली जल चढ़ा रहे हो, 5 मिनट आप मंदिर में बैठ के आ रहे हो, मैं बता रही हूँ आपको किसी का कुछ भी मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। अच्छा, ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, उनके उपाय हमें कर लेने भी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। एक ना एक कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट हमारे अंदर डालकर चले जाते हैं, और उन नेगेटिव पॉइंट का मतलब होता है हम राउंड राउंड एंड जो घुमाते रहते हैं ना। हमें क्या है, भगवान से हमें जब हम जुड़ते हैं तो हमें मिलती है भगवान से पॉजिटिविटी। भगवान का नाम लेते हैं, और भगवान के नाम से जो हमें पॉजिटिव मिलती है, जो नेगेटिव शक्ति है वो जो दिमाग में हमारे चल रहा होता है वो निकलती जाती है, और बाकी जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर एंट्री कर जाती है, नेगेटिव पॉइंट ख़त्म, पॉजिटिव शक्ति चालू हो जाती है। इसलिए हमें वो उपाय कर लेने चाहिए। हम बहुत से कहते हैं कि हमारा देश चाँद पे पहुँच गया, हम पीपल को जल चढ़ा रहे हैं। एक ने कहा मैंने एक उपाय डाल दें, आपको कुछ फ़ायदा लगा। अच्छा, जब जब बुरी शक्तियाँ हैं तो अच्छी शक्तियाँ भी हैं। राक्षस हैं तो भगवान भी हैं। और मानने को तो कुछ भी नहीं है, मानो तो सब कुछ है।
और ये चीज़ें तुम पर, अगर तुम्हें ये चाहते हो कि टोने टोटके नज़र ये हम पर असर ना करें, तो इन पर आप विश्वास मत करो, बिल्कुल इनसे दूर हो जाओ। अगर कोई आपको कह भी रहा है तो उसे इग्नोर मारो, वरना दूसरे के आगे अपने इस चीज़ के बारे में बात ही मत करो कि मेरे को जब से ऐसे हो रहा है, जब से वैसे हो रहा है। अगर आप इस तरह की बात कहेंगे, दूसरा आदमी आपको बोलेगा ही बोलेगा कि भाई इस वजह से हो गया। वो आपसे बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। हमारे सारे समाज में, मैंने पढ़े लिखों को भी देखा, अनपढ़ों को भी देखा है, सबको देखा है कि इन चीज़ों में पढ़ ही जाते हैं। जब ज़्यादा चारों तरफ से विपदाएँ आती हैं, वो चाहे ग्रहों की चाल की वजह से आती हों, चाहे वो हमारा अभी अच्छा समय चल रहा था, बुरा समय चलता है, रिमाइंड होकर एक बार अच्छा समय आता है, एक बार बुरा समय आता है, उसकी वजह से होता हो। बट हम लोग क्या है, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, उस चीज़ का डिस्कशन करने से वो हमारे दिमाग में घूमता रहती है। उस चीज़ को हमें ख़त्म कर देना चाहिए, वो चीज़ होती नहीं है, ऐसा कर दो। और जो लोग इस चीज़ को इग्नोर मारते होंगे कि ऐसा नहीं होता, वो इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं होंगे, मैं ये भी बता रही हूँ। और अगर आप इन चीज़ों को मानते हो, साथ में पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए आप। आपको किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। आप ओम नमः शिवाय, सबकी दूसरों की बुराई, दूसरों पे ध्यान देना कम, अपने काम पर ध्यान देना ज़्यादा चालू कर दो। आपको ना तो ये लगेगा कि टोना कुछ होता है, टोटका कुछ होता है या नज़र कुछ होती है। आप एकाग्र होकर अपने काम पर फ़ोकस करो। जो मतलब जो आप कर सकते हो उस पे फ़ोकस करो। भगवान का नाम लो, और शिव का नाम लो। उस वहाँ जाने पर आप, हमको लगता है कि जैसे भूत है ना, और भगवान को देख के हमें लगता है कि अब भगवान नाश कर देंगे इसको, तो वैसे ही होता है। तो नेगेटिव पॉइंट जो होता है हमारे अंदर आता है, और वो अंदर आने का, बाहर निकालने का जो उपाय है वो भगवान का नाम स्मरण है। आप डायरेक्ट बस भगवान का नाम स्मरण, आँख बंद करके मंदिर जाओ, ओम नमः शिवाय, संकट मोचन हनुमान जी की आप वो पढ़ लो, हनुमान चालीसा, आप सुंदरकांड कर लो। आप ये सारी चीज़ें डेली करे जाओ, आप पर कोई भी नज़र टोक ये काम ही नहीं करेंगे। और किसी की बुराई मत करो, किसी का बिना वजह मन मत दुखाओ, और जो जितना हो सके आप 1% 10% आप क्या नाम है, हेल्प करो किसी की। अगर आप नज़र टोक को मान रहे हो तो उपायों को भी फिर मानो। और भगवान पर अगर आप एक जल का लोटा चढ़ाने जाते हो, तो उसमें कि फ़ायदा लगेगा नहीं लगेगा ये सोच के जाओगे तो वो बिल्कुल फ़ायदा नहीं लगने वाला। आप बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होके जाओ कि हाँ, भगवान मेरे साथ हैं, और क्या नाम है, भगवान की कृपा मेरे पे है, मेरे को ऐसी बुरी बलाएँ छू भी नहीं सकती हैं। और वहाँ पर आसन लगाकर 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो, भोले बाबा के दरबार में बैठिए, और जो आपको एनर्जी मिलेगी, पूरे दिन की एनर्जी मिल जाएगी आपको। अगले दिन भी आपका फिर जाओ, एक एनर्जी मिलती है। हम एक ही माहौल से में रहते हैं, या तो बाहर जैसे आदमी काम करते हैं, वो बाहर के एक ही माहौल में रहते हैं, उन्हें रोज उठना वही काम करना। लेडीजों का क्या होता है, वही उठना रोज का वही काम करना। तो हम एक पॉजिटिविटी, मतलब मंदिर जब घर से निकलते हैं तो एक हमारा माहौल सा चेंज हो जाता है, और फिर भगवान के यहाँ पर जाकर हम अपना चिंतन कर सकते हैं, चित्त को लगाएंगे। तो जो 24 घंटा एक दूसरे की चीज़ें चलती रहती हैं या अपना ही डिस्कशन चलता रहता है, उससे हट के एक पॉइंट हमें भगवान के नाम का मिल जाएगा। हम भगवान का नाम स्मरण करें। भाई मेरा ये खुद का अनुभव है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। जितना मतलब मुझे समझ है, मैंने अपनी समझ के अनुसार कहा है, इतनी बड़ी मतलब वो तो नहीं हूँ मैं। पर मैं मतलब इस चीज़ को मैं मानती हूँ, तो मेरे पे तो ये चीज़ काम कर रही है कि पहले मैं इन चीज़ों को सोचती थी कि क्या नाम है, ये है, वो है, सारी चीज़ सोचती थी। पर ये चीज़ होती भी हैं तो, पर अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो कोई कुछ भी नहीं रहेगा आपके ऊपर। शिवी शिवाय नमस्तुभ्यम। और एक आदत ये डाल लो, सुख के बाद दुख। और हमारी एक आदत और है, एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको। जैसे हम 10-12 दिन बहुत खुश, बहुत बढ़िया ज़िंदगी कट रही है हमारी, तो क्योंकि हमें सुख के बाद दुख झेलने की आदत, तो हमें मतलब दुख याद आने लगेगा, अरे कहीं दुख ना आ जाए, अब इतना बढ़िया ऐसी ज़िंदगी कटती रहे। पर ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपने ऐसा सोचा, और भगवान वही है ना कि ज़्यादा मीठा खाओगे शुगर हो जाएगा, उससे बचाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, कम खिलाना चालू कर देते हैं। तो वैसे ही भगवान का एक नियम है ये। हम जो है अच्छे समय से बहुत कम सीखते हैं, पर बुरे समय से हम बहुत अच्छा सीखते हैं, और दूसरों को भी समझ पाते हैं।
और दूसरे को जल्दी से हम बोल नहीं पाते हैं कि अरे ये ड्रामा कर रहा है या कुछ भी है। तो हम पे जब अपने आप पे बीत जाती है तो उस चीज़ को हम दूसरों को भी मतलब नेगेटिव नहीं बोल पाते हैं। भगवान शायद करते भी इसीलिए हैं, और भगवान ने अपना एक संतुलन बनाया हुआ है इन चीज़ों का। तो इसलिए मेरा मानना है कि मेरा उद्देश्य है सभी लोगों को भ्रमित करना या मिसलीड करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा ये है कि हमारे जो इस देश में व्याप्त हैं ये चीज़ें, अगर ये हैं टोना टोटका नज़र ये हैं तो भगवान भी है। आप भगवान पे विश्वास कीजिए। अगर किसी को लग रहा है हमें नज़र लग रही है तो आप रामायण उठाइए, रामायण में हर उसका उपाय लिखा हुआ है, रामायण उठाकर पढ़ सकते हैं आप। आपको हर चीज़ का उपाय मिल जाएगा। पर उस चीज़ से ज़्यादा विश्वास आप भगवान पे करेंगे तो वो चीज़ ही नहीं होगी, आपको नज़र नहीं लगेगी, टोकने लगेगी। जो काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ करो। रोज़ उठो, एक पॉजिटिव सोच के साथ उठो, और सुबह में अगर 4 बजे आप उठ सको तो बहुत अच्छा, और योग कर लो 1 घंटे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो फ्रेंड्स, पर मैं ये आपको सलाह ही दे रही हूँ, मैं खुद भी अपने ऊपर नहीं उतार पा रही हूँ इन चीज़ों को। बहुत सारे नियम है, अगर हम कर लें तो हमारा जीवन ही स्वर्ग हो जाए। बट असल ज़िंदगी में ये चीज़ें कम हो पाती हैं। लोग बाग बहुत दौड़ भाग भगी भरी ज़िंदगी है हमारी सभी की। तो थोड़ी-थोड़ी सी बस मेरा नाम लेने का चिंतन, जो आप जप नाम करते रहो, चाहे वो राधा रानी का नाम ले लो आप, भोले बाबा का नाम ले लो, किसी का एक पॉजिटिव शक्ति का नाम ले लो आप, तो आपको कोई बुरी बला, बुरी शक्ति आपको घेर ही नहीं पाएगी। मेरे हिसाब से तो ये है। पर आपका विश्वास काम करता है आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों पे। आपका जो विश्वास है, आप अगर नेगेटिव चीज़ पे भी विश्वास करते हो तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पे करोगे तो पॉजिटिव होने लगेगा। ये आप 10-11 दिन करके देख लीजिए। पॉजिटिव के लिए आप पूजा करके देख लीजिए और नेगेटिव के लिए आप नेगेटिव सोचते चले जाइए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करती हूँ। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ। ये मेरा अनुभव है। अगर आपको कुछ बात बुरी लगी हो, इससे अच्छा आप जानते हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आपका डिस्कशन, और मुझे और भी ज़्यादा समझ की बातें समझने को सीखने को मिलेंगी। हो सकता है मेरा अल्प ज्ञान है, आप लोग मुझसे अच्छा जानते हो, पर बस वही है कि आया मन में, मैंने सोचा कि बोल देती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं नई वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ। तो जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर्म करते रहिए। मेहनत आपका अधिकार है और फल भगवान के अधीन है, और एक मेहनत करते रहोगे तो फल तो मिलना ही मिलना है। तो एक चीज़ को, काम को पकड़ लीजिए और मेहनत करते रहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है जी।